फिल्म की शुरुआत एक सर्च ग्रुप से होती है जो जंगल में केरी और साइमन नाम के एक कपल को ढूंढ रहे हैं। ग्रुप के दो सर्च डॉग एक गुफा में जाते हैं और वहां के एक फाउंटेन में पानी पीते हैं। गुफा से ऊपर आने के बाद कुत्ते एक दूसरे को घूरते रहते हैं। फिर उनका मालिक उन्हें घर ले जाता है। रात में कुत्तों का मालिक उन्हें चेक करने जाता है और पाता है कि कुत्ते आपस में फ्यूज हो गए हैं। उनका शरीर एक दूसरे में मिल गए हैं, मानो जैसे कोई डरावना क्रिएचर हो। आगे हम देखते हैं टिम और मिली अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी होस्ट कर रहे हैं। वह शहर छोड़ के गाँव जा रहे थे। मिली एक टीचर है और टिम एक म्यूजिशियन जो अपनी एम्बिशन से हार मान चुका है। टिम अपने साथियों जॉर्डी और ल्यूक से बात करता है। ल्यूक कहता है, टिम म्यूजिक से हार मत मानो, तुम टैलेंटेड हो। पार्टी में मिली टिम को एक इनविजिबल रिंग से प्रपोज करती है। टिम हिचकिचाता है, काफी देर तक जवाब नहीं देता, जिससे माहौल अजीब हो जाता है। सभी दोस्त चुप हो जाते हैं। मिली का चेहरा उतर जाता है। आगे हम देखते हैं रात को बेडरूम में मिली टिम से नाराज है। टिम माफी मांगता है, सॉरी मिली, मैं तैयार नहीं था। मिली कहती है, तुम हमेशा हिचकिचाते हो। सोते समय टिम को लगता है कि मिली बड़बड़ा रही है, तुम मेरे बिना जी नहीं सकते। वह उठता है और देखता है कि बेड के पार एक औरत मुस्कुराती हुई एक मरे हुए आदमी के बगल में लेटी है। जैसे ही टिम कंबल ओढ़ता है, औरत क्रोल करके टिम के सीने पर आ जाती है, लेकिन तभी टिम जाग जाता है। ये एक सपना था। उसका पसीना बह रहा है, सांस फूल रही है। मिली पूछती है, क्या हुआ? टिम कहता है, कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था। दोनों अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं। टिम घर में एक बदबू महसूस करता है। वह बल्ब की सीलिंग में देखता है जहां उसे एक चूहा मिलता है, लेकिन वह जीवित है। चूहा नीचे गिरता है और गिरने पर पता चलता है कि वह कई चूहों से पूंछों से चिपका हुआ है। टीम घबरा जाता है। मिली को यह बहुत डिस्गस्टिंग लगता है। मिली अपनी नई स्कूल में काम शुरू करती है। वहाँ वह जेमी से मिलती है जो एक टीचर है और एक पड़ोसी भी। मिली जेमी को बताती है कि मेरा और टीम का रिलेशन अजीब है, हम खुद को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी नहीं कहते। जेमी कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक दूसरे को टाइम दो। टिम मिली को हाइक पर ले जाता है जहाँ बहुत तेज बारिश होने लगती है। वे दोनों खो जाते हैं और एक गुफा में गिर जाते हैं। उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, तो वो आग जलाते हैं और वहाँ एक शेल्टर बना लेते हैं। मिली को प्यास लगती है तो टिम उसे अपनी बोतल दे देता है। मिली पानी पी लेती है, लेकिन अब उनके पास और पानी नहीं है, तो टिम गुफा में एक गड्ढे से बोतल भर लेता है और फिर दोनों आराम से पानी पीने लगते हैं। हालांकि ये वही गड्ढा था जहाँ उन दो कुत्तों ने पानी पिया और आपस में चिपक गए। मिली टिम से पूछती है, तुम्हें चूहों की बदबू कैसे पता चली? टिम बताता है, बचपन में मेरे पापा ने मेरे कमरे में बदबू का पता लगाने को कहा। मैंने ढूंढा, लेकिन मुझे कोई बदबू नहीं मिली और फिर उन्होंने मेरे कमरे की दीवार को तोड़ दिया और एक मरा हुआ चूहा निकला। बाद में पापा की मौत हो गई, लेकिन माँ उनके सड़ते हुए शरीर के बगल में कई दिनों तक लेटी रही, और वो भी मुस्कुराते हुए। सुबह वे जागते हैं और उनके पैर एक दूसरे से चिपके होते हैं, जैसे कोई गोंद हो। पैर अलग करने पर दोनों को दर्द होता है और स्किन फटने लगती है, लेकिन वो जैसे तैसे छूट जाते हैं। वह गुफा से निकलते हैं और घर लौटते हैं। टिम कहता है, वो क्या था, क्लू जैसा। आगे मिली काम से बाहर जाती है और टिम मिली से कनेक्शन फील करने लगता है। टिम शावर में नहा रहा था और जैसे जैसे मिली दूर जा रही थी, टिम मिली के मूवमेंट में चलने लगा। वह बाथरूम में दीवारों से टकरा कर बेहोश हो जाता है। उसे सिर पर चोट लग जाती है। आगे जेमी घर पर जाता है। टिम को लगता है वह मिली में इंटरेस्टेड है। जेमी के जाने के बाद टिम मिली को किस करता है, लेकिन उनके होठ चिपक जाते हैं और अलग करने पर दोनों को दर्द होता है। रात में दोनों सो रहे थे, तभी मिली के बाल टिम के मुंह में जाने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो मिली के बालों को निकल रहा हो, लेकिन मिली बालों को जोर से खींच के अलग कर देती है। अगले दिन मिली टिम को उसके कॉन्सर्ट के लिए ट्रेन स्टेशन पर ड्रॉप करती है, लेकिन वह मिली से दूर होने पर तड़पने लगता है। वह बैग स्टेशन पर ही छोड़कर मिली के स्कूल चला जाता है। मिली उसे बॉयज टॉयलेट में छुपाती है। उसे उसी वक्त मिली के साथ सेक्स करना था। मिली भी चाहती थी कि दोनों इंटीमेट हो, तो मिली मान जाती है। दोनों सेक्स करने लगते हैं, लेकिन उनके जेनिटल्स आपस में चिपक जाते हैं। अलग करने में बहुत दर्द होता है और दोनों चिल्लाने लगते हैं। एक स्टूडेंट उनकी आवाज़ सुन लेता है और वो जेमी को बुला कर ले आता है। टिम छुप जाता है और मिली जेमी को कहती है, मुझे अचानक पीरियड्स आ गए थे और मैं टेंशन में बॉयज टॉयलेट में आ गई। बाद में मिली माफ़ी मांगने जेमी के घर जाती है।
जेमी उसे लोकल कल्ट के बारे में बताता है, जो बहुत अजीब रिचुअल था। वह अपने फेल रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, लेकिन मिली टिम को बाहर खड़ा देखती है और उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। उस रात टिम और मिली सुपर नेचुरली एक दूसरे की तरफ खींचे जाते हैं। दोनों की बॉडी अननेचुरली कंट्रोल होती है और दोनों के आर्म्स चिपक जाते हैं। पैनिक में वो दोनों टिम की पिल्स खाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। टिम जागता है और देखता है वह एक चेयर से बदला है। दोनों के हाथों की चमड़ी अभी तक चिपकी है। मिली चेनसो से चमड़ी को काट के दोनों के हाथों को अलग करती है। मिली कहती है हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन मिली से गाड़ी की चाबी जेमी के घर छूट जाती है। मिली चाबियां लेने जाती है और टिम इस रहस्य का हल ढूंढने गुफा की ओर भाग जाता है। वहाँ वो केरी और साइमन को फ्यूज्ड ह्यूमनॉइड के रूप में पाता है। टिम जैसे तैसे गुफा से बाहर आता है। मिली जेमी के घर जाती है। वहाँ टीवी पर एक वेडिंग टेप चलता है, दो मर्दों की शादी का। फिर एक रिचुअल होता है जहाँ वो दोनों मर्द फ्यूज हो जाते हैं। जेमी रिवील होता है कि वह उस फ्यूज का रिजल्ट है। जेमी सामने आता है और मिली को कहता है तुम टीम के साथ फ्यूज होके कंप्लीट हो जाओ। मिली डर जाती है और भागने लगती है, लेकिन जेमी अपनी अंगूठी से मिली के हाथ पर कट लगा देता है, जिससे मिली का खून बहुत तेजी से बहने लगता है। मिली वहां से भाग जाती है। मिली और टीम सड़क पर मिलते हैं। टीम गुफा के क्रीचर के बारे में मिली को बताता है। वो कहता है वे जुड़ने की वजह से ऐसे बने। मैं नहीं चाहता हम वैसे बने। वह मिली को बचाने के लिए अपना गला काटने के लिए तैयार होता है। मिली कहती है रुक जाओ टीम, उसका हाथ ब्लीडिंग कर रहा था। टिम उसे देखता है और मिली बेहोश हो जाती है और मरने लगती है। टिम अपना हाथ उसके घाव पर लगाकर चिपका देता है, जिससे उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है और वो बच जाती है। वो दोनों अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हैं और दोनों आखिरी बार एक साथ डांस करते हैं। किस करते करते दोनों एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं और एक सिंगल इंसान में बदल जाते हैं। अगले दिन मिली के पेरेंट्स आते हैं और उन्हें एक नॉर्मल सा दिखने वाला इंसान मिलता है, जो कि मिली और टिम है।